नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसानों को सिर फोड़ने का आदेश देने के मामले में भले ही हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कार्रवाई की बात कह चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों के खिलाफ पुलिस सख्ती को सही ठहरा रहे हैं। खट्टर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हालांकि अधिकारी के शब्दों का चयन सही नहीं था, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सख्ती बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर कोई कार्रवाई यानी अधिकारी के खिलाफ करनी है तो पहले जिला प्रशासन द्वारा इसका आकलन करना होगा। डीजीपी भी इसे देख रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती सुनिश्चित करनी होगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक और झटका लगा है। आज विष्णुपुर से बीजेपी विधायक तन्मय घोष ने टीएमसी का दामन थाम लिया। टीएमसी में शामिल होते ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी बदले की राजनीति करती है और केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके बंगाल के लोगों के अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है। घोष ने इस दौरान सभी नेताओं से अपील की कि वो बंगाल के विकास के लिए ममता बनर्जी के साथ आएं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को एक और स्वर्ण पदक मिल गया है। भारत के सुमित अंतिल ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। सुमित की इस जीत के साथ ही भारत के मेडल की संख्या 7 हो गई। सुमित ने 68.55 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सुमित अंतिल का ये थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का यह दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले शूटिंग में अवनी लेखरा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। टोक्यो में जारी पैरालंपिक खेलों में भारत को झटका लगा है। भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी विनोद कुमार का कांस्य वापस ले लिया गया है। उनको डिस्कस थ्रो स्पर्धा में डिसेबिलिटी निर्धारण जांच में अयोग्य पाया गया। टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में भारत को 2 मेडल मिल गए हैं। इस स्पर्धा में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर और सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है। वहीं डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जीता। इस पैरालंपिक में भारत का अभी तक शानदार प्रदर्शन रहा है। भारत ने अभी तक 7 मेडल जीत लिए हैं। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंदजादा को लेकर तालिबान ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में ही है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वो कंदहार में मौजूद हैं और शुरू से ही वहां रह रहे हैं। इसके अलावा उप प्रवक्ता बिलाल करीमी ने कहा कि वो जल्द ही सार्वजनिक रूप से दिखाई देंगे। बता दें, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से अभी तक तालिबान प्रमुख हिबतुल्ला अखुंदजादा की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रविवार को संदिग्ध आत्मघाती हमलावर पर अमेरिका द्वारा ड्रोन से हमला करने पर तालिबान ने आपत्ति जताई है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोमवार को चीन के सरकारी टेलीविजन CGTN से बात करते हुए अमेरिकी कार्रवाई को गैर कानूनी बताया और कहा कि इसमें 7 नागरिक मारे गए। तालिबान ने कहा कि अगर अफगानिस्तान में कोई संभावित खतरा था तो हमें इसकी सूचना दी जानी चाहिए थी, न कि एक मनमाना हमला करना चाहिए था जिससे नागरिक हताहत हुए। काबुल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को निशाना बनाने के लिए आज 5 रॉकेट दागे गए। हालांकि इनको अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम के द्वारा विफल कर दिया गया। एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि सोमवार की सुबह 5 रॉकेट दागे गए हैं। इनको नाकाम कर दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि इसमें किसी भी अमेरिकी की जान माल की हानि की कोई खबर नहीं है। ये रॉकेट किसने दागे ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। बता दें, इससे पहले रविवार को अमेरिका ने अपनी एक अन्य ड्रोन हमले में इस्लामिक स्टेट के आत्मघाती हमलावर को मार दिया था। तालिबान के वरिष्ठ सदस्य दोहा कार्यालय के उप प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकजाई ने कहा कि तालिबान चाहता है कि भारत के साथ अफगानिस्तान के संबंध पहले के ही तरह बरकरार रहें। इस्तानिकजाई ने कहा कि भारत इस उपमहाद्वीप के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस्तानिकजाई की ओर से जारी किए गए एक वीडियो संदेश में कहा गया है कि पाकिस्तान के जरिए भारत के साथ व्यापार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के साथ हवाई गलियारों के माध्यम से भी व्यापार खुला रहेगा। बता दें, शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकजाई 80 के दशक में देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री अकादमी में ट्रेनिंग ले चुके हैं। पंजाब कांग्रेस में संकट अभी भी कम नहीं हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अगुवाई में अगले विधानसभा चुनाव लड़ने के पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के बयान पर अब जालंधर के विधायक और पंजाब कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रगट सिंह ने आपत्ति की है। उन्होंने कांग्रेस महासचिव हरीश रावत के बयान पर सवाल किया है कि उन्हें ऐसी घोषणा करने का अधिकार किसने दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी माने जाने वाले प्रगट सिंह ने कहा कि खड़गे पैनल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पंजाब में 2022 का विधानसभा चुनाव पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। प्रगट सिंह ने कहा, यह तय किया गया है कि पंजाब में अगला चुनाव सोनिया और राहुल के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हरीश रावत को बताना चाहिए कि यह फैसला कब लिया गया कि चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कोरोना संक्रमण से उबरने या फिर वैक्सीन लगाने से शरीर में आई एंटीबॉडी के 3 महीने में धीरे धीरे खत्म होने से जो चिंताएं उठ रही थीं, वह दरअसल ज़्यादा चिंता की बड़ी वजह नहीं है।
यदि शरीर में एंटीबॉडी खत्म भी हो जाएं तो हमारे इम्यून सिस्टम में बी सेल और टी सेल ऐसे हैं जो कोरोना वायरस को याद रख लेते हैं। फिर जब शरीर पर ऐसे वायरस का हमला होता है तो प्रतिक्रिया में इम्यून सिस्टम तुरंत काम शुरू कर देता है और मरीज को गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचने देता है। यानी 3 महीने में एंटीबॉडी खत्म भी हो जाए तो इम्यून सिस्टम उस वायरस को 6 महीने बाद भी याद रखता है। यानी इसे इम्यून सिस्टम का बैकअप प्लान कह सकते हैं। इसे बूस्टर खुराक की ज़रूरत भी नहीं होती। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के एक अध्ययन में ये बात सामने आई है। भारतीय क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। 37 साल के बिन्नी ने 2016 के बाद से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था। 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले दिग्गज भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी के बेटे स्टुअर्ट बिन्नी ने भारत के लिए 6 टेस्ट, 14 वनडे और 3 T20 मैच खेले हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।